छेला पाथर के लोगों, एक हम आपसे मसला पूछना चाह रहे हैं, सवाल समझना चाह रहे हैं। आप लोग कभी पेड़ काटे? हाँ, बोलिएगा फटफट से। पेड़ कभी काटे आप लोग कुल्हाड़ी से? अरे टांगी से काटे? तो आप लोग को पेड़ कभी मना किया कि हम नहीं कटेंगे? बोला भाई नहीं ना। अच्छा, काटने के बाद आप लोग आराम मिल लेके गए होंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको या तो दरवाजा का पल्ला बनाया होगा, या चौखट का बनाया होगा, या चौकी का बनाया होगा। बनाया कि नहीं? और बनाने के बाद बढ़ई को बुलाया होगा। अब बुलाने के बाद बढ़ई से आपने कहा होगा कि इसमें अब फूल निकालो, नक्शा बनाओ। बोलो सही है गलत? पेड़ को आपने काट दिया, पेड़ ने मना नहीं किया। उसको चिरा दिया, मना नहीं किया। फूल और नक्शा बनवा दिया, मना नहीं किया। सही ना? बाजार गए आप, कभी मुर्गा ले आए, कभी खस्सी ले आए, कभी बकरी ले आए, और कभी माहौल ठीक नहीं है, ले आए कि नहीं ले आए? ले आए और मुर्गी को आपने जबा कर दिया। एक कतरा मुर्गी ने, खस्सी ने, बकरी ने बहा दिया, मगर आपको कभी मना किया कि हम जबा नहीं होंगे? बोलिए भफट से बोलो भाई, मना किया नहीं ना। और जबा करने के बाद, खून बहने के बाद आप उसके बदन से चमड़ी भी उखेड़ ले, लेकिन जानवर मना किया? मुर्गा मना किया नहीं ना। और चमड़ी उखड़ने के बाद बोटी बोटी कर दिया। अब बोटी बोटी करने के बाद आप अपनी मर्जी के मुताबिक चिकन चिल्ली बना दिया, मटर कौरमा बना दिया, कोई कीमा बना दिया, कोई कोफ्ता बना दिया। मना किया नहीं ना। जिम्मेदार स्टेज है, पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं तकरीर जो करूं आवाम तक मैसेज जाए। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने तकरीबन 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, और सारी चीजों को अल्लाह ताला ने इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। लकड़ी को आपने काटा, लकड़ी ने मना नहीं किया। क्यों मालूम है? लकड़ी को पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। आपने मुर्गे को लाया, खस्सी को लाया, जानवर को लाया, आपने ज़बह कर दिया, मगर वो आपको मना नहीं कर सका। क्यों? उसे पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। अगर मैं ज़बा हो जाऊंगा, इंसान खा लेगा, इंसान राजी हो जाएगा, तो मुझसे मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। आपने मछली को लाया, मछली पका दिया, मछली ने मना नहीं किया। क्यों? मछली को पता है कि इंसान अगर मुझे खा लेगा, इंसान का पेट भर जाएगा, इंसान खुश हो जाएगा, तो मुझसे मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। उलमा बैठे, पूछ लीजिए। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कीमिया सादत के अंदर लिखा है कि पेड़ पौधा उस वक्त तक नहीं काटा जाता जब तक वो जिक्र इलाही से हट नहीं जाता है। जब तक पेड़ पौधा अल्लाह का जिक्र करता है उसे काटा नहीं जाता। जो जानवर अल्लाह के जिक्र से हट जाता है तो वो छुरी से जाके सड़ जाता है। क्या पता चला? पेड़ पौधा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो हरा भरा है, अल्लाह का जिक्र बंद कर दिया, उसे काट दिया गया। जानवर अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो घूम रहा है, अल्लाह का जिक्र बंद कर दिया, उसे ज़बह कर दिया गया। और इंसान को मना जानवर मना कर सका, ना पेड़ पौधे मना कर सके, ना ही तो परिंदे मना कर सके, ना मछली मना कर सके। उसे इसलिए मालूम है कि इंसान की जरूरत की अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया है। ए मेरे मुसलमानों, ए सुन्नी जियालो, 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है। सबसे समझ बूझ इंसान को दिया है, अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा फरमाया है। सबसे ज्यादा ताकत दिया है, समझ दिया है, अक्ल सलीम दिया है। आप कब सोचोगे कि मैं क्या करूं जिससे अल्लाह राजी हो जाए? नकीबे हिंदुस्तान हजरत मौलाना मनव्वर सैफी की मिसाल नहीं दूंगा, खतीबे दौरा हजरत मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब की बिला सकाफी की मिसाल नहीं दूंगा, खतीबे सदाबहार मौलाना जसीरुद्दीन साहब की मिसाल नहीं दूंगा, डॉक्टर संजर साहब की मिसाल नहीं दूंगा, तस्लीम रजा मदनी की मिसाल नहीं दूंगा, या अपनी जमात के किसी आलिम की मिसाल नहीं दूंगा। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना दुमका का मुसलमान, आग लगा के। जिस कुरान पे आपका ईमान है उस कुरान से पूछते हैं, ए परवरदिगारे आलम, इंसान की जरूरत के लिए दुनिया की हर चीज को तूने पैदा फरमाया है, और हर वो शय कुर्बान होकर इंसान को राजी कर रहा है जिससे तू राजी हो रहा है। इंसान तुझको कैसे राजी करेगा? इंसान से तू कैसे राजी होगा? तो आपका कुरान ऐलान फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह हमसे और आपसे राजी कैसे होगा? ए ऑपरेटर मास्टर कौन है भैया?
चारों आदमी में कौन ऑपरेटर मास्टर है आप लोग? हैं? बीच वाले आप है भैया? नहीं बोलिए, बोलेंगे क्या है? क्लियर कीजिए कौन है आप? हैं तो ऐसे पहलवान है, देखने में ऐसे डर लग रहा है। थोड़ा मशीन से आवाज खोल दीजिए भैया, है ना? आवाज ठीक है, मशीन भी ठीक है, आप तो माशाल्लाह बहुत ठीक हैं। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन और सलाहुद्दीन। हम कहे मेरा नाम का टकरा गया। तो सलाहुद्दीन भाई मामला सब ठीक है, थोड़ा मशीन से आवाज दे दीजिए, है ना? आपकी मशीन अगर इत्तेफाक से उड़ गई तो कितनी कीमत होगी? 30-40 है, 50,000 हार्डली। बॉक्स से उड़ेगा कितना? 10,000। मगर मेरा फेफड़ा उड़ जाएगा सलाहुद्दीन भाई। बाल बच्चा है 3 गो, बीवी है, बेवाह हो जाएगी। आप समझ कहाँ है ना सलाहुद्दीन भाई? बढ़ा दीजिए भाई, डेली का मामला रहता है ना, बढ़ा दीजिए। हाथ उठाइए, हाँ हिलाइए हिलाइए हिलाइए, तड़प के बोल दीजिए, अरे जी लगा के बोलिए। क्या पता चला कि सारी चीज कुर्बान होकर इंसान को राजी कर रही ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मगर कुरान फरमा रहा है कि इंसान को और जिन्नात को हम सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। कीमती बनिए, कीमती। आपने अपने मोहल्ले में कभी ईंट के भट्ठे को देखा है? अरे बोलो ना हाँ या नहीं फट से यार, देखा कि नहीं देखा है? हजारों हजार ईंट पकती है, पकती की नहीं? मगर उसी भट्टी की एक ईंट को आप पीसीसी रोड में लाके लगा दीजिए तो उसमें गाड़ी चलेगी कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, मोटरसाइकिल चलेगी ना, साइकिल चलेगी ना, लोग जूते चप्पल पहन के चलेंगे ना। मगर उसे भट्टे के ईंट को एक निकाल के मस्जिद के ताक में लगा दीजिए, कुरान रखा जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, कुरान रखा जाएगा कि नहीं? उसी ईंट की भट्टे से एक ईंट निकाल के मस्जिद के फर्श में लगा दीजिए तो लोग सजदा करेंगे कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। तो निस्बत से शय मुमताज होती है। ए मुसलमानों, अल्लाह का करम तो ये हुआ सबसे पहले कि हम लोगों को इंसान बनाकर पैदा फरमाया, और बलाए करम के इंसान और पढ़ लिया कलमा तो हो गया मुसलमान। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। और कर लिया इस पे यकीन तो हो गया साहिब ईमान। और जब साहिब ईमान हो गया तो अपनी कीमत समझिए, अपनी कीमत। आपकी कीमत यह है कि अपनी कीमत नहीं समझेंगे जब तक आप झूठ बोलते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, जुआ खेलते रहेंगे, गांजा पीते रहेंगे, माँ बाप को सताते रहेंगे, दूसरी की जमीन को हड़पते रहेंगे, भाई के जायदाद को बेईमानी करते रहेंगे, माँ बाप को तकलीफ देते रहेंगे, बीवी को पीटते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, तब तक दुनिया वाले तुम्हें जूते की नोक पे रखकर उठाकर बाहर फेंक देंगे। लेकिन मुसलमान होने के बाद, साहिब ईमान होने के बाद, जब तुम सर का सौदा खुदा से कर लोगे और दिल का सौदा मुस्तफा से कर लोगे, 5 वक्त के नमाजी हो जाओगे, सच बोलना शुरू कर दोगे, सच बोलना शुरू कर दोगे, नबी की सुन्नत का अदा करने लगोगे, मदरसे को देखने लगोगे, मस्जिद को देखने लगोगे, 5 वक्ता नमाजी हो जाओगे, हलाल रोजी कमाओगे, माँ बाप की खिदमत करोगे। तो अलाउद्दीन अहमद कादरी का एक जुमला लेकर जाओ, जब नबी की सुन्नतों के आमिल हो जाओगे तो जमाना एक तरफ होगा, नबी का दीवाना एक तरफ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी, सुभान अल्लाह। बात समझे कि नहीं समझे? 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया। बोलो ना भाई, सबसे ताकतवर, सबसे समझबूझ इंसान को दिया ना। मगर इसी इंसान में से, इतने इंसानों में से एक को उठावे और हाथ काट दे तो वो आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा? हाँ? मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया तो डर का है क्या? जिंदा रहेगा ना। और पांव काटे तब, आंख निकाल दे तब, जबान काट दे तब, कान काट दे तब, और गला काट दे तब मर जाएगा ना। हम समझाना जो चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, सुनिए उसको। मरेगा कि नहीं? क्या पता चला? 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर इंसान, सबसे ताकतवर इंसान, सबसे अशरफ इंसान, मखलूक इंसान, सबसे समझबूझ रखने वाली
मखलूक है इंसान, मगर इसी इंसान की बॉडी के अंदर सर काटा, हाथ काटा, इंसान जिंदा, पांव काटा, इंसान जिंदा, आंखें निकाली, इंसान जिंदा, जबान काट दिया, इंसान जिंदा, कान नाक काट दिया, इंसान जिंदा, और सर गला काट दिया, इंसान खत्म, फिनिश मामला। तो पूरी बॉडी के अंदर क्या पता चला? पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर हुआ ना, हाथ नहीं, पांव नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, जबान नहीं, सबसे कीमती सर ना भाई। गला काट दिया, सर काट दिया तो आदमी मर ना गया। 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर इंसान, सबसे ताकतवर इंसान, और इंसान की पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर। अब नकीबे हिंदो नेपाल की दुआ लेकर जुमला सुनाओ। जब सबसे 18,000 मखलूकात में कीमती इंसान और पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर, तो मनव्वर सैफी साहब किबला, ये इंसान का सर हर जगह नहीं झुकेगा, हर जगह नहीं बिछेगा। इंसान का सर वहां झुकेगा जो सबसे आला होगा, सबसे अफसल होगा, सबसे बालाओ बरतर होगा। तो एक जुमला अलाउद्दीन अहमद कादरी का सुन लो। सर झुकाने के लिए बारगाहे परवरदिगार चाहिए और दिल बिछाने के लिए दयारे अहमदे मुख्तार चाहिए। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे रिसालत। अल हिजाब फिल इस्लाम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बात समझ में आ गई? अब मैं यहाँ से जुमला अर्ज करने जा रहा हूँ। आपकी सेवा, आपकी अदालत, आपके दस्तरखान में एक वाल्मीकि रामायण से उठाए लग रहा है। काला सर रे, बोलो उसको तो। तुम मौलाना सारा यार, ये मुफ्ती मोतीउर रहमान समझागा? आप लोगों को भी जाना है? अरे भाई, आप लोग किसी को जाना है? जाना तो जाओ। मेरी तकरीर के बीच में उठक बैठक हमको पसंद नहीं। जाना तो चल जाओ, वरना चुपचाप भाई नबे भाई, हम अपनी पोजीशन बना रहे हैं, दिमाग दिल को हाजिर कर रहे हैं, आपको मुतवज्जा कर रहे हैं, और उसी में आप लोग मेरी माँ बहना, तुम लोग भी सुनो, मत जाओ। मौलाना कादरी हम ही हैं। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जिस इलाके में मैं एक बार तकरीर कर देता हूँ, उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती। अच्छा, हाँ, अगर मार खाने से बचना है तो तकरीर सुनो, और जिंदगी भर मार खाना है तो जाओ। हम क्या करेंगे? जाओ, उठक बैठक मत करो। अभी हम मर्दों से निपट रहे हैं, फिर हम तुम लोग तक आएंगे, है ना भाई? अब हम शुरू कर रहे हैं इसी में उठक बैठक। अच्छा ए भैया लोग, तुम लोग बांस में सट जाओ, जो खड़ा है। हम मनोवर से भी नहीं हटाएंगे, जगह नहीं है ना बेटा। अरे तुम लोग की माँ फकर करती होगी कि ऐसे बेटे को दूध पिलाया है कि सबका बेटा बैठ के सुन रहा है जिक्र नबी, और मेरा बेटा खड़े खड़े सुन रहा है। माँ को बदनाम करो तुम लोग, माँ को बदनाम। जो असल माँ दूध पिलाती है वो बेटा अदब से बैठ जाता है, और जो डब्बा वाला रहता है सब खड़ा रहता है। पता नहीं ना है, तब जो बैठ गया समझो माँ का असल दूध पिया। डब्बा वाला घूमता रहता है इधर उधर। देखिए असल सब पिया था, बैठा नहीं बैठा, पिंडाल में जगह नहीं थी, पगडंडिया में बैठ गया, मगर बैठ गया, बैठा नहीं बैठा। तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो भाई, शुरू करें कि नहीं? सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। अब आपकी अदालत, आपकी सेवा में मैं वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूँ, आपसे फैसला लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है, अवतारणम पृथ्वी मध्यम रुशिक्षार्थम बलवन शवानम नमलय्यम पञ्चतमनम तमस्य महावीरम परारूपम परादीपम सम्मति विष्णु अश्रूपम कंबरम दूतेनाशय यदा हि यदेनाशय कंचन लहालम महालम लहादशम महातम। बिन बिन चले सुने बिन का ना कर, बिन कर्म करे बिन नाना शकल बुरस्ता बड़ा योगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई को बोल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। ला इलाहा हडी बाबन ए लल्ला परम परम जन्म पे बराए बेकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हाँ, क्या कहने हैं?
मैंने पूरे भारत में मंत्र पढ़ने के बाद छेला पाथर में पहला आदमी समझा है, पहला आदमी मिला है हमको। सुभान अल्लाह। मगर दीवाना तो है, ये किसी के बाप का नारा नहीं लगाया है, रसूल पाक का नारा लगाया है। सुभान अल्लाह। कौन नारा लगाया था? आप मुबारक भाई उठ जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े मुबारक भाई खड़े होइए, मुंह उधर कीजिए, उधर कीजिए मुंह, और फिर नारा लगाइए, एक बार लगाइए जोर से, जवाब दो, अल्लाहु अकबर। जवाब दो। सुभान अल्लाह। क्या कहना है? क्या नाम भैया? बहुत आगे जाइएगा, मुबारक नाम जिसका रहता है बहुत आगे जाता है। तो तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो ना भाई, और जी अच्छा लग रहा है ना? अभी और अच्छा लगेगा, अभी शुरू कहाँ किया? वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है। वो दयालु सलाहुद्दीन भाई माइक बड़ा अच्छा हो गया है। अब जब तक हम माइक में रहेंगे खुदा के वास्ते छूना नहीं है, वरना अच्छा करने के चक्कर में जैसी डी मॉडल कर दीजिएगा, एकदम नहीं छूना है। बहुत अच्छा हो गया। वाल्मीकि ने लिखा उतार, उनका उतार होने वाला है। वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। अब अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। आगे वाल्मीकि कहता है फिर कभी मत थम, वो दयालु महाराज जहाँ आएंगे वो पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। नकीबे हिंद और नेपाल, हजरत मनव्वर सैफी हो या तस्लीम रजा मदनी हो या उस्ताद शायर डॉक्टर संजर हो या खतीबे दौरा अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन हो या खतीबे सदाबहार मौलाना जसीरुद्दीन हो, मैं इनका हवाला नहीं दूंगा। वाल्मीकि ने कहा है पृथ्वी मध्यम, वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल है। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी अल हिजाब फिल इस्लाम कॉन्फ्रेंस। ठीक लगा? अरे ठीक लगा कि नहीं लगा? सुभान अल्लाह। नारा कौन? मेरा बाप लगाएगा। सुभान अल्लाह। जब ठीक आपको लगा है तो नारा भी तो आपको लगाना होगा। आगे वाला नौजवान लगा दिया है, मुबारक भाई नाम का। पीछे वाला कौन नौजवान है जो नारा लगा सकता है? जवाब दीजिए आप लोग, जवाब जवाब दो। अल्लाहु अकबर। काफी मिजाज बना। जल्दी कीजिए, बैठिए, टाइम कम ले रहे। अरे फिर मौका देंगे, फिर मौका देंगे। आगे वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम मुरु शिक्षार्थम, वो दयालु महाराज आएंगे, उसका कोई पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं होगा। पढ़ा कोई पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं, पढ़े पढ़ाए होंगे। अब जिम्मेदार स्टेज है, उलमाए किराम बैठे हैं। एक जुमला बोलने जा रहा हूँ कि भेजने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला जिब्रील अमीन है, और जिसकी साथ पे कुरान आ रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह। ठीक लग रहा है कि नहीं? बोलो भाई, ठीक लग रहा है कि नहीं? तो मिजाज बना दो। छेला पाथर का नाम सुन के मुफ्ती साहब को जब से दिए हैं प्रोग्राम, खाली फोन करके तबाह। मिस नहीं करना है, मिस। हम बोले हम मिस करते कहाँ? हम एक नंबर बोल भी है, जबान दे दिया तो दे दिया, इधर उधर नहीं होगा।
और 11:30 बजे हम दुमका पहुंच गए। बहुत अच्छा खाना खिलवाए। नयाज भाई क्या नाम था, अल्लाह उनको खूब बरकत दे, बेचारे बहुत नेक आदमी। सुभान अल्लाह। जवाब जवाब दो, जवाब दो। जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर। अरे हाँ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप ही है ना? बढ़िया मौलाना को खिलाया कि नहीं खिलाया? हाँ? तब आपका समय, आपका खाना का सर है क्या मिजाज बना हुआ? तकरीर शुरू कर दे। अरे बोलो, शुरू कर दे कि नहीं कर दे? तो आगे वाल्मीकि करता है, फिर छवि मध्यम गुरु शिक्षार्थम, उसका कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, पढ़ाया होगा। परारूपम परादीपम, और आने वाला जो महाराज होगा उसका 2 रूप होगा। क्या रूप होगा? 2 रूप। ये आपका खाजी मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया का मनुष्य, सारी दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा इंसान लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। एतराज वेदों कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो न छेला पाथर का मुसलमान। अब कुरान से दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल ना एतराज कर सकता है, ना उंगली कर सकता है, ना उंगली दिखा सकता है। ये मुहावरा है। उंगली करना मतलब परेशान करना, उंगली दिखाना मतलब सही रास्ता बताना। तो हम लोग जमाते अहले सुन्नत के उलमा हैं, हम लोग परेशान नहीं करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। जैसे मुफ्ती मोतीउर रहमान मुनाज़िर अहले सुन्नत ने भी फरमाया इमाम के हवाले से कि गुलाम समझ के नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी, और इमाम को इमाम समझ के नमाज पढ़ोगे तो नमाज हो जाएगी। और आजकल का मुक्तदी सुभान अल्लाह, अभी हजरत ने फरमा भी दिया, उनको मैं क्या दोहराऊं कि बीवी को घर में मर्द कुछ नहीं बोल सकता। होम मिनिस्टर है ना, ज्यादा बेटा बोलेगा खाना बंद, और ज्यादा बोलेगा तो 4:30 बजे सीधे मायके रवाना। नहीं बोलेगा बीवी को। जब वो नमाज में आएगा मस्जिद में, इमाम को देखेगा और रोब से बोलेगा, इमाम साहेब 2 दिन से कहाँ गायब थे? क्या छुट्टी करें क्या? बताइए, आप लोग फैसला कीजिए। दुमका मुसलमान हो, इमाम का खानदान है कि नहीं है? इमाम के ससुराल है कि नहीं है? माँ बाप है कि नहीं? साढ़ू है कि नहीं? सढ़ुआन है कि नहीं? मामा ममानी है कि नहीं? कि पेड़ पौधा से इमाम पैदा हुआ है? कॉमन सेंस लगाव है। मन के आपका सढ़ुआन बीमार होगी, फौरन स्टार्ट मारिएगा, साढ़ू घर पहुंच जाइएगा, इमाम नहीं जाएगा। तो फिर काहे इतना क्वेश्चन करते हैं? सवाल इतना काहे? गलत बात है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, गलत बात है कि नहीं? जब तक कोई बड़ी खामी और शरई खामी नहीं हो, कभी इमाम को बदलना नहीं चाहिए, है कि नहीं? पहले तकरीर शुरू करते हैं, एक बार बोल दीजिए। अरे तड़प के लहक के परारूपम 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। आपका नाम मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। कुरान से दलील दे देता हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन उठा कर देख लो, तफसीरे मदारिक उठा कर देख लो, नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज अल्लाह ने जब महबूब को बुलाया तो कुरान में फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। अब आलम तखय्युल में मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आलम तसव्वुर में अर्ज करना चाहता हूँ, ए परवरदिगारे आलम महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। और जब शबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो नहीं समझे, अरे महबूब को नूर से इसलिए बनाकर भेजा कि मुस्तफा नूर से नहीं होंगे तो हमसे कैसे लेंगे, हमसे कैसे लेंगे। मुस्तफा नूर से इसलिए ताकि रब से लेते रहे, रब से लेते रहे, रब से लेते रहे। और आदमी बना के रब ने भेज दिया ताकि दुनिया में सबको देते रहे। वाह वाह वाह। नूर इसलिए रब से लेते रहे,
बशर इसलिए सबको देते रहे। बात क्लियर हो गई ना? क्या और क्लियर कर दे? अरे बोलो और क्लियर कर दे क्या? क्लियर हो गया ना? आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी, क्लियर कर दिया। और परादीपम, वो दीप बन के आएंगे, चिराग बन के आएंगे, रोशनी बन के आएंगे, प्रकाश बन के आएंगे। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कम परम दूत ये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा। ए दुमका के लोगों, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? प्रकाश जलता है या चलता है? क्लियर ना? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो उजाला, वो रोशनी अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगह है बोलने के लिए सुभान अल्लाह। सब लोग तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। अब जो लोग चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो लोग जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेता हूँ, उर्दू का जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अतालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़ियान हाजिर है दुमका के सुन्नी जियालो, तो जुमला संभालो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल हिजाब फिल इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अल हिजाब फिल इस्लाम मतलब पर्दा इस्लाम में है ना भाई? पर्दा इस्लाम में। क्या नाम रखा है मुफ्ती साहब, क्या हुआ? कहा ठीक है, हम बना रहे हैं, सब इशारा करके बिगाड़ रहे हैं। तो एक आदमी बोलिए ना भाई, सब पर असर है, समझा? हमसे बोल के भेजिए आप, माने के आप बड़ा मुफ्ती, हम बड़ा खतीब है, पूरा मुल्क जाते हैं, मगर अभी टीचर मैं हूं, आपको पूछना पड़ेगा। तड़प के बोल दीजिए, अरे जी लगा के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए। उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। क्या मुफ्ती साहब ने नाम रखा? अल हिजाब फिल इस्लाम, है ना भाई? पर्दा, जाइएगा, देखो छुट्टी ले रहे हैं, जाइए भाई। स्कूल में हम लोग पढ़े, मदरसा में पढ़े, तो जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो जब जाते थे तो मास्टर से छुट्टी लेते थे कि नहीं? अरे बोलिए भाई, अब मौलाना से छुट्टी लेते थे कि नहीं? और जब छुट्टी नहीं लेते थे तब मार पड़ती थी कि? अभी आप लोग हमारे अंडर में है। चल जाइएगा उधर कहीं किनारे अंधेरा में, जिधर लाइट नहीं लगी है, और कहीं दौड़ के आया और कुत्ता काट लिया, क्या होगा? आपकी बीवी, आपकी माँ, आपका बाप सब मुफ्ती साहब के पास आएगा सुबह, बोला जलसा कराइएगा, चतुर्वेदी मौलाना बुलाइएगा, हमारा बेटा को आप 11 बजे छोड़ दिए, कुत्ता काट लिया, 5 चल रही है, कितना आदमी 5 हजार देंगे? हमको बोलकर जाइएगा, वकील भेज देंगे, आपको घर पहुंचा देगा। बोल के जाइएगा तब ना भाई, जिसको जाना बोल कर जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं, हम नहीं जाने देते हैं, हमको खतरा, माहौल ठीक नहीं है। तकरीर शुरू करें? अरे बोलो भाई, शुरू करें कि तभी टाइम भी मेरे पास नहीं है। जी लगा के बोलते तड़प के या रसूल अल्लाह, या रसूल और जी लगा के या रसूल अल्लाह। तो मुफ्ती साहब ने क्या जलसे का नाम रखा है? अल हिजाब फिल इस्लाम, पर्दा इस्लाम में। यही ना हुआ भाई? अरे पर्दा इस्लाम में। एक मिसाल देते फिर हम तकरीर शुरू करते हैं। एक मिसाल देते, बगदाद की सरजमीन है, समझे कि नहीं? तो सवाल आया इराक के मुफ्तियों की बारगाह में कि अल्लाह सब गलती माफ कर देता है, शिर्क माफ क्यों नहीं करता? शिर्क करते हैं खुदा के अलावा किसी को सजदा करना, है ना भाई? तो अल्लाह सब गुनाह माफ करता है, शिर्क क्यों नहीं माफ करता? बताओ भाई। सारे मुफ्तियाने किराम जवाब ढूंढते रहे मगर जवाब नहीं मिला। ये जवाब गया हजरते गौसे पाक के 6
पुष्ट पहले जो पीरे आजम हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह, जुनैद बगदादी की बारगाह में जब ये गया सवाल, तो वो भी जवाब बंद नहीं पड़ रहा, खाना पीना बंद कर दिए, मस्जिद के कोना पकड़ लिए। उनकी एक मुरीद था, वो डबल शादी करना चाह रहा था, जो अभी सफी साहब ने बताया। सुनिए नतीजा, सुनिए आप, बहुत अच्छे बात याद आ गई। कहा रे सुनो ना, हम एक और निकाह करना चाहते हैं। तो बीवी ने कहा कर लीजिए, मगर हमको पहले तलाक दीजिए। बोला नहीं, तुमको भी रखेंगे और एक और करेंगे। बोला हमको मार दीजिए। बोला नहीं नहीं मारेंगे, तुमको भी रखेंगे और एक और करेंगे। बोला ना ये नहीं हो सकता। बहुत समझाया लेकिन नहीं सका। बोला पीर साहब की बात मानेगी? बोला हाँ। बोला तुम्हारा पीर कौन है? बोला जुनैद बगदादी। शौहर ने कहा हमारा भी पीर जुनैद बगदादी। चलो पीर साहब के पास। पीर साहब के पास गए और जाने के बाद मुरीद ने कहा हुजूर, अल्लाह ने कुरान में फरमाया 1 करो, 2 करो, 3 करो, अभी चौथा वाला आगे बढ़िए रहा था। कहा मतलब क्या है कि हम और करना चाह रहे हैं हुजूर, इजाजत है? तो बीवी ने कहा कि हुजूर रुक जाइए, जवाब देने से पहले मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। कहा जल्दी बोलो। कहा हुजूर, अगर शरीयत मुस्तफ़ा में अगर चेहरा दिखाना जायज होता, गैर मर्द के सामने चेहरा खोलना जायज होता, तो अभी मैं अपना निकाब खोलती, पर्दा उठाती और मैं अपना चेहरा आपको दिखाती जुनैद बगदादी पीर साहब कि मैं कितना हसीन और जमील हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ। इराक के लोग मिसाल देते हैं मेरी खूबसूरती के, और ये मेरा शौहर मेरे अलावा एक और बीवी लाना चाहते हैं। हमको ये टेंशन है, फिक्र है कि मेरी खूबसूरती की तौहीन होगी, मेरे हुस्न की तौहीन होगी। जैसे उस औरत ने जुमला कहा, जुनैद बगदादी हाल में आ गए और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, जर्ब लगाए, बेहोश हो गए। जर्ब लगाए बेहोश। सुनिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बेहोश हो गए। अब शौहर ने कहा बीवी से, अरे बेहोश हो गए, मुरीद लोग आएगा मार डालेगा, यहाँ से भागो। बीवी बोली नहीं नहीं, निकाह करिए जाएंगे, यहीं बैठिए आप, ये बढ़िया निकाह दूसरा करिए जाएंगे आपका। बढ़िया बोले भागो यहाँ से, अरे मुरीद लोग आगे का पीर साहब को कौन बेहोश कर दिया, जल्दी निकलो। दोनों भागे मियाँ बीवी, घर पहुंचे। बीवी ने कहा तब क्या मिजाज बना, निकाह करेंगे कि नहीं? चुप 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 चुप। पूरा बगदाद वाला अगर कोई जान गया कि हम लोग के चक्कर में पीर साहब बेहोश में है, तो कोहलू में कूट के रख देगा। चुप, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, दोबारा सांस नहीं लेना एकदम। अब जो होश में आए जुनैद बगदादी अरे रहमा, अरे ढूंढो वो कहाँ गया मर्द, वो औरत कहाँ गई, हजरत कौन? और नाम तो जानते नहीं थे। कौन, क्या हुआ? अरे 3 महीने से जो पूरे बगदाद में जवाब नहीं मिल रहा था, वो जवाब मिल गया, वो जवाब आ गया, वो जवाब मिल गया। कहा हुजूर क्या? अरे लोगों ने तो यही सवाल पूछा था, यही फतवा आया था कि अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देता है, शिर्क क्यों नहीं माफ कर सकता? अरे तुम ही बताओ, जब एक औरत अपने हुस्न के सामने दूसरे एक सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो अल्लाह ताला सारी दुनिया से सबसे ज्यादा हसीन और जमील है, वो अपने इबादत के आगे दूसरी की इबादत कैसे पसंद करेगा? इसलिए खुदा शिर्क को माफ नहीं करता है। एक खुदा होगा, एक सजदा होगा, और जो खुदा का होगा वही मुस्तफा का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी, अल हिजाब कुल्लियतुल बनात एकेडमी। तो मुफ्ती साहब ने इसीलिए तो लड़कियों का मदरसा खोले हैं कि जहाँ बच्चा आलिम बनता है वहाँ बच्चियाँ भी आलिमा बनेंगी, हाफिजा बनेंगी, कारियाँ बनेंगी, और उनसे जब बच्चे पैदा होंगे वो हाफिज कुरान होगा, कारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा। अब जब कारिया बनके, हाफिजा बनके, आलिमा बनके वो बच्ची की शादी होगी, ससुराल जाएगी, तब अब शौहर का भी अदब करेगी, सास की भी इज्जत करेगी, शौहर की भी इज्जत करेगी, पड़ोसी की भी इज्जत करेगी। इसलिए उसे मसला मालूम होगा। नबी के शरीयत ये बता रही है पड़ोसी के बारे में, खानदान के बारे में, शौहर के बारे में, ससुर के बारे में, सास के बारे में, देवर के बारे में, ननद के बारे में। बोलो सही है गलत? तो मुफ्ती साहब और कारी शफक साहब ने जो लड़कियों का इदारा भाड़े पर चला रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि गलत? सब लोग बताइए, हाथ उठा के बताइए, सब लोग हाथ उठा के बताओ, सही काम है या गलत? सही है। तो ये भाड़े पर कयामत तक चलेगा कि अपना मदरसा होना चाहिए? बोलो भाई,
अपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और तरक्की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 5 कारिया की दस्तार है, इंशाअल्लाह आप लोग इसी तरह से हिस्सा लेते रहेंगे तो 10 से 20 कारियों की दस्तार होगी। अपना इदारा होना चाहिए, मदरसा चलना चाहिए। चलिए ठीक है। इमाम हुसैन कितने लोगों को लेके करबला गए थे? इमाम हुसैन के काफिला में कितने लोग थे करबला में? 72 आदमी बोला, आप लोग को मालूम है? अरे कितने लोगों को लेके गए थे? 72 लोग शहीद हुए मेरे लाल। 82 लोग थे टोटल। कितने? 82। 10 वापिस मदीना शरीफ आए थे, 72 शहीद हुए। तो कितने करबला में शहीद हुए? फिर बोलते हैं कहे ना आप लोग यार। कितने लोग शहीद हुए? किनके नाम पर शहीद हुए? अल्लाह के नाम। क्या बचाने के लिए? कुरान, इस्लाम, नबी की शरीयत। और नबी ने फरमाया दुनिया में लीडर बेहतर नहीं, नेता बेहतर नहीं, मुखिया बेहतर नहीं, मंत्री बेहतर नहीं, सीएम बेहतर नहीं, पीएम बेहतर नहीं, ठेकेदार बेहतर नहीं, जमींदार बेहतर नहीं, पैसा वाला बेहतर नहीं। या रसूल अल्लाह, तो दुनिया में बेहतर कौन है? तो नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमह। दुनिया में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। दुनिया में बेहतर कौन? जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। कारी शफक साहब, मुफ्ती साहब कुरान हाफिज कुरान भी हुए, सीखे भी और सिखा भी रहे, तो बेहतर हुए कि नहीं? तो जो बेहतर हुए उनसे अब सटना चाहते हैं कि नहीं? और जो बेहतर काम करे उसका सहयोग देना चाहते हैं कि नहीं? तो करबला में कितने लोग शहीद हुए? बोलो ना भाई। तो हमको करबला के 72 शोहदाए कराम से सच्ची मोहब्बत करने वाला 72 आदमी चाहिए। कौन कौन साथ देगा? हाथ उठाइए। करबला के शहीदों के कौन कौन मोहब्बत करता है? 72 आदमी। उसका नाम पूछ रहे हैं, सुनते नहीं हम लोग क्या इंग्लिश में बक रहे हैं हम। करबला में जो 72 शहीद हुए उनसे सच्ची मोहब्बत कौन करता है? 72 आदमी हाथ उठा। हो गया 72? अरे गिरा कर उठाए रखिए ना, गोली मार देगा। हो गया 72। 72 आदमी हमको चाहिए जो 11,000 रुपया करके दे, करबला वाले के नाम, हुसैन के नाम पर। जो नबी ने, जिस हुसैन ने कुरान बचाया है वही कुरान की तालीम हो रही है। नबी की शरीयत इस हुसैन ने बचाई है, उसी नबी की शरीयत की तालीम हो रही है। तो पहला कौन ऐसा मुसलमान है जो मदरसे के लिए 11,000 रुपया हुसैन के शहीदों के नाम पर जो करबला में शहीद हुए, वो कहे कि हजरत अल्लाह देख रहा है, मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं, करबला से हुसैन देख रहे हैं, बगदाद से गौसे पाक देख रहे हैं, अजमेर से गरीब नवाज देख रहे हैं, पहला नाम मेरा होगा जो मैं 11,000 मदरसे में दूंगा।